लंगड़ी का बुखार, 3 डे सिकनेस, बोवाइन एफीमेरल फीवर। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन तमाम शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी है। मानसून बारिशें पूरे पाकिस्तान में हर जगह हो रही हैं। जहां मानसून किसानों के लिए बहुत सारी खुशियों की नवीद सुनाता है, वहाँ बहुत सारी बीमारियां भी इसी मौसम में जन्म लेती हैं, जिनमें से एक बीमारी जो कि गाय और भैंसों में ख़ास तौर पर होती है, वायरस की बीमारी है। इसकी क्या खसूसियात हैं, जानवर कौन सी अलामात ज़ाहिर करता है और जानवर किस तरह खाना पीना छोड़ता है और इसका इलाज किस तरह किया जाता है, आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली। आज की वीडियो के अंदर लंगड़ी का बुखार, 3 डे सिकनेस, बोवाइन एफीमेरल फीवर को डिस्कस करूंगा। इस वक्त ये बीमारी हर तरफ फैली हुई है। अलामात क्या हैं? अलामात यह है कि सबसे पहले जानवर अपना टेम्परेचर, जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ाता है, और ये दर्जा हरारत इस तरह होता है कि कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी टेम्परेचर कम हो जाता है। इस मेडिकल लैंग्वेज में इसको बाईफेजिक फीवर कहते हैं कि कभी बुखार का ज़्यादा हो जाना, कभी बुखार का कम हो जाना। दूसरे नंबर पे जब जानवर को बुखार होगा तो इसी के साथ पहली अलामत ये भी शो होगी कि जानवर खाना पीना दोनों छोड़ देगा। तीसरे नंबर पे जानवर के जो जॉइंट्स हैं वो स्वेल हो जाएंगे, जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाएंगे, यानी कि मसल अकड़ जाएंगे। अगर जानवर खड़ा है तो वो मुसलसल खड़ा रहेगा, अगर जानवर एक बार बैठ गया तो उठने में दुश्वारी होगी। तीसरे नंबर पे इसके साथ जानवर की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का जो सिस्टम है, वो भी मुतासर होता है। नमूनिया के चांसेस भी होते हैं। जानवर का जो मैदा है, उसकी जो बाहर वाली झिल्ली है वो भी सोजिश का शिकार होती है, जिसकी वजह से जानवर को पेन, दर्द महसूस होता है। तो ये वो सारी अलामात हैं जो जानवर को ज़ाहिर होती हैं। और ये बीमारी, इसको 3 डे सिकनेस का नाम इसी वजह से दिया गया है कि ये जो वायरस है, इसका जिस्म के अंदर रहने का जो दौरानिया है वो 3 दिन का है। ये सारी तब्दीलियां जिसमें मैंने आपको बताया कि बुखार का होना, बुखार का ज़्यादा हो जाना, फिर कम हो जाना, जानवर का खुराक को छोड़ देना, पानी का ना पीना, मुसलसल खड़े रहना या बैठ गया तो बैठे रहना, और इसी के साथ जोड़ों की सोजिश हो जाना, नमूनिया का होना, चूँकि जो फेफड़े हैं उनकी बाहर वाली झिल्ली भी स्वोलन होती है, सोजिश का शिकार होती है, और जो मैदा है उसकी बाहर वाली झिल्ली भी सोजिश का शिकार होती है। वजन जानवर बार बार कभी एक टांग पे शिफ्ट करता है, फिर दूसरी टांग पे शिफ्ट करता है। जिस तरह हम इंसान अगर खड़े खड़े थक जाएं तो एक टांग पे ज़्यादा वजन डाल लेते हैं, दूसरी पे कम, फिर दूसरी पे ज़्यादा वजन डाल लेते हैं, पहली पे कम कर देते हैं। इस तरह ये अपना वजन जो है वो टांगों पे शिफ्ट करता रहता है। तो ये वाली सारी अलामात इस बीमारी के अंदर ज़ाहिर होती हैं, और ये बीमारी अक्सर पाकिस्तान के अंदर इस मानसून के जो सिलसिला चलता है बारिशों का, इसके अंदर ज़ाहिर होती है। वजह इसकी ये है कि ये एक वायरस पे मबनी बीमारी है। इसका कॉजेटिव एजेंट, इसकी वजह एक वायरस बनता है। वो वायरस आर्थ्रोपोड बोर्न है, यानी कि जो मक्खी है, मच्छर है, और जो टिक्स हैं, चिचड़ वगैरह, इनके ज़रिए ये वायरस फैलता है। और फिर जाहिर बात है कि ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, तो ये वायरस भी पूरे एरिया के अंदर जहां एक बार आ गया वहां पे ये बीमारी होगी। अब इसको कंट्रोल किस तरह करना है? सबसे पहले तो ये है कि आप मच्छर, मक्खी और जो चिचड़ हैं, इनका कंट्रोल कर लेंगे तो ये आपके एरिया में बीमारी कम हो सकती है, इससे परहेज किया जा सकता है। अगर ये बीमारी आपके पास आ गई है तो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। 80 से 90% इसके अंदर जानवर ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, डेथ के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते। इलाज इसका ये करना है कि जानवर का बुखार ज़्यादा हुआ है तो आपने बुखार को तोड़ने के लिए नसैड्स, जो भी इंजेक्शंस हैं, कीटोप्रोफेन, लैक्सिन वगैरह, वो आपने इस्तेमाल करने हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जानवर का बुखार भी टूटेगा, जो फेफड़ों की झिल्ली की सोजिश का शिकार थी वो भी ठीक हो जाएगी, जो मैदे की झिल्ली सोजिश का शिकार थी वो भी ठीक हो जाएगी, जो जॉइंट्स पे, जोड़ों पे स्वेलिंग थी वो भी ठीक हो जाएगी, और जानवर खाना पीना भी ठीक कर देगा। जब वायरस जिस्म पे अटैक करता है तो जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, जिस्म वायरस के साथ मुकाबला करने में बिजी है। तो इस सूरत में बैक्टीरिया को, दूसरे जरासीमों को मौका मिल जाता है कि वो बॉडी के ऊपर अटैक करें। तो उनसे बचने के लिए हमने किसी अच्छी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है। सिर्फ इन 2 इंजेक्शंस के इस्तेमाल से
اور चिचड़ों मक्खी मच्छर के कंट्रोल से इस बीमारी से आराम से बचा जा सकता है और जानवर 3 दिन के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर जानवर बिल्कुल ठीक नॉर्मल रूटीन के अंदर आ जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो लंगड़ी का बुखार जिसे कहा जाता है 3 डे सिकनेस, आपको इसके हवाले से सारी बातें समझ आ गई होंगी। फिर भी किसी भाई का जानवरों के हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।